हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में भी हम नंबर पैटर्न के टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। स्टार्ट करते हैं। इंसर्ट द मिसिंग नंबर। फर्स्ट है आपके पास, फर्स्ट सीरीज़ आपके पास दी हुई है 4, -8, 16, -32, 64। आपको ये वाली यहाँ पे क्या आएगा नंबर, ये आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब आप देखो, हम सबसे पहले लिखते हैं ये जो आपके पास सीरीज़ दी है 4, -8, 16, -32, 64। ठीक है, अब आप पहले पैटर्न देखते हैं कि क्या है। देखो, अगर मैं 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 8 आता है। सेम वे 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। ठीक है, तो मतलब हमारे पास पैटर्न में क्या आ रहा है, हम मल्टीप्लाई 2 कर रहे हैं नेक्स्ट नंबर लाने के लिए। और दूसरी चीज़ नोट करो कि आपके पास ऑल्टरनेट साइंस हैं, पहले प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है, फिर प्लस है, फिर माइनस है। ठीक है, तो आपके पास नेक्स्ट नंबर आपको पता है कि 64 × 2 कितना हो गया, 128 आएगा। लेकिन क्योंकि प्लस माइनस साइन भी आपके ऑल्टरनेट बेसिस पे चल रहे हैं, पहले प्लस है फिर माइनस है, तो प्लस है तो आपके पास माइनस आएगा, तो आपके पास आंसर 128 पॉजिटिव नहीं आएगा, 128 विद नेगेटिव साइन आएगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे दो चीज़ें देखनी है, एक तो आप मल्टीप्लाई 2 करके नंबर लिख रहे हो, दूसरा आप साइन देखो कि आपका साइन कैसा आएगा, प्लस आएगा या माइनस आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61 ये निकालना है। ठीक है, अब आप देखो 5, 10, 13, 26, 29, 58, 61। आप देखो पेयर वाइज अगर हम देखें इसमें तो क्या रिलेशन है, 5 2 ज़ा 10, 13 2 ज़ा 26, 29 2 ज़ा 58। ठीक है, मतलब ये पेयर में नंबर्स लिखे हुए हैं जो कि मल्टीप्लाई बाय 2 हैं। तो इसमें आपके पास क्या आएगा नंबर 61 के साथ, 61 2 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है, तो आपके पास नंबर आएगा 122। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें हमारा पेयर वाइज हमारा पैटर्न बन रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखो नेक्स्ट सीरीज क्या दी हुई है आपको, 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। देखो 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49। देखो ये किसका स्क्वायर है, 1 का, 2 का, फिर 3 का, 4 4 ज़ा 16, 5 5 ज़ा 25, 6 6 ज़ा 36, 7 7 ज़ा 49। इसका मतलब हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स का स्क्वायर लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट नंबर क्या आएगा, 8 स्क्वायर, जो कि कितना होता है, 64 होता है ना। तो कितना आएगा यहाँ पे, 8 2 ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 64, 8 स्क्वायर 64। ठीक है, ये वाला देखो स्क्वायर का भी पैटर्न बन सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 1, 8, 27, 64, 125, 216 ये निकालना है आपको। ठीक है, नाउ 1 क्यूब, 2 का क्यूब 8, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, दिस इज 3 क्यूब, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64। तो दिस इज 4 क्यूब, 4 मल्टीप्लाइड 3 टाइम्स, दिस इज 5 क्यूब 125, दिस इज 6 क्यूब, तो अब क्या आएगा 7 क्यूब, मीन्स 7 × 7 × 7 49 × 7 दैट इज 7 9 ज़ा 63, 6 7 4 ज़ा 28, 28 और 6 34, 343 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आया समझ। तो क्यूब स्क्वायर का भी आ सकता है, क्यूब का भी पैटर्न आ सकता है। ठीक है, ना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, 9, 12, 11, 14, 13 ये वाली टर्म मिसिंग है, और 15। ठीक है, 9 में अगर हम 3 अगर 9 में 3 ऐड करते हैं 12 आता है, लेकिन 12 में अगर हम -1 करेंगे तो 11 आएगा। ठीक है, सेम वे जब हम 11 में 3 ऐड करते हैं 14 आता है, एंड 14 में -1 किया 13 आता है। ठीक है, तो मतलब सीक्वेंस क्या बन रहा है, पैटर्न क्या बन रहा है इसमें, पहले हम +3 कर रहे हैं, फिर -1, +3 -1, तो सेम पैटर्न फॉलो किया, तो यहाँ कितना आएगा +3
अगर +3 किया तो कितना आ जाएगा 16, और 16 में नेक्स्ट -1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। तो आंसर कितना आएगा आपके पास 16। चेक कर लिया हमने। पहले हम +3 कर रहे हैं, फिर -1 कर रहे हैं, तो आंसर कितना आ गया ऑप्शन नंबर बी 16। क्लियर हो गया कैसे करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, देखो 71, 76, 69, 74, फिर आपके पास कितना है ये 67, फिर 72। देखो नंबर इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, इंक्रीज़ कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, फिर इंक्रीज़ कर रहा है ना। तो इसका मतलब इसमें हम ऑल्टरनेट ऑपरेशंस लगा रहे हैं, है ना। प्लस कर रहे हैं, फिर माइनस कर रहे हैं, ऐसे ही कुछ बन रहा है। देखो 71 में 5 ऐड किया, 76 आ रहा है, और 76 में से 69 को माइनस किया, कितना आएगा आपके पास -7। 76 में से 7 गए, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। 76 में 7 गया, 69 आएगा। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे अगेन 69 में मैंने 5 को ऐड किया, 74 आएगा, +5 -7 +5, अगेन -7 करना पड़ेगा, ठीक है। तो 74 से -7 किया, चेक करो, 14 में से 7 गए, 7 6, ठीक है। तो यहाँ हमने क्या किया, +5 आ रहा है, 16 7 +5 72। तो नेक्स्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें माइनस करना पड़ेगा ना। 72 में से 7 गए तो कितना आया, 12 - 7 इज़ 5, और यहाँ 65। तो आंसर कितना आएगा ऑप्शन नंबर बी 65। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अगेन अगर हाँ अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8, 24, 12, 36, 18, 54 और ये हमें निकालना है, ठीक है ना। अगर मैं देखो फिर से यहाँ इंक्रीज़ हुआ, यहाँ डिक्रीज़ हुआ, इंक्रीज़ हुआ, डिक्रीज़ हुआ, अगेन इंक्रीज़ हुआ, ऐसे ही हो रहा है ना पैटर्न। अब मैं 8 और 24, अगर मैं 8 और 24 माइनस 8 करते हैं तो कितना आएगा, 24 में से 8 गया 16 आएगा। और अगर हम यहाँ पे 12 + 16 करते हैं तो 36 नहीं आता। इसका मतलब मेरा प्लस वाला तो यहाँ पे नहीं चल रहा है ना। इन दोनों का डिफरेंस सेम नहीं है। सेम वे 24 और 12 का हम अगर डिफरेंस लेते हैं तो वो 12 आता है, लेकिन यहाँ से अगर 36 में से मैं 12 निकालती हूँ तो 18 नहीं आता। तो इसका मतलब ये वाला तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं प्लस कर रही हूँ ऑल्टरनेटली मैं माइनस कर रही हूँ, ऐसा तो कुछ नहीं आ रहा। अब दूसरा क्या है, अब हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं और डिवीजन करके देखते हैं, क्योंकि एक साइड तो आपका प्लस हो रहा है, मतलब इंक्रीज़ कर रहा है, और एक साइड आपका डिक्रीज़ कर रहा है। ऐसे ही हो रहा है ना, ऑल्टरनेटली आपका हो रहा है, एक बार मल्टीप्लाई हो मतलब इंक्रीज़ कर रहा है नंबर, एक बार आपका डिक्रीज़ कर रहा है। यही हो रहा है ना हमारा, जब हमने पैटर्न को ऑब्जर्व किया। तो देखो 8 और 24 में और क्या रिलेशन आप निकाल सकते हो। 8 3 सा कितना होता है, 24 होता है ना, ठीक है। 12 3 सा 36, ये भी होता है। 18 3 सा 54, ये भी फॉलो हो रहा है। तो ये वाला तो मेरा बन रहा है। अब जहाँ नंबर्स डिक्रीज़ कर रहे हैं उसका और देखते हैं। 24 और 12 में क्या रिलेशन है, अगर 24 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 12 आएगा, ठीक है। सेम वे अगर हम 36 को 2 से डिवाइड करेंगे 18 आ जाएगा। तो यही वाला पैटर्न फॉलो करते हुए यहाँ पे हमें नेक्स्ट नंबर निकालने के लिए डिवाइड बाय 2 करना पड़ेगा ना। 54 डिवाइडेड बाय 2 कितना होता है, 2 2 ज़ा 4 होता है ना। तो यहाँ आपके पास कितना आ गया 2, और एक बच गया तो 14, 2 7 ज़ा 14, 27। तो आपका आंसर बनेगा 27। देखो कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो इस टाइप से भी आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। क्लियर हो गया हमें कैसे करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम नंबर पैटर्न से रिलेटेड और क्वेश्चंस करेंगे। क्लियर है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।